ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और आपका होस्ट अदनान हमीद। आपसे कुछ अरसे पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था फॉर आर्म्स और सुहेल अहमद राही मेरे मेहमान थे। मुझे उस वक्त इतना इल्म नहीं था कि आर्म जो एक NGO है और जिसने लियारी की तारीख़ में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, उसकी माशरत में, उसके तमद्दुन में, उसकी सकाफ़त में और उसके बहुत सारे मामलात में वो बहुत आगे रही है। आज मेरे जो मेहमान हैं वो आर्म के बानी अरकान में से हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा करीब से जो है उसके काम को देखा है। आर्म क्या थी, क्या हो गई है और उसके अज़ाइम क्या हैं, वो आगे कहाँ तक जाना चाहती है, ये सारी बातें जो होंगी वो आज मैं अपने मेहमान से करना चाहूँगा। मेरे आज के मेहमान हैं आर्म्स के नदीम बेग। नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं भैया? ठीक ठाक। नदीम, क्या हुआ, किस तरह से आर्म्स में शमूलियत हो गई, आर्म में आपका आना हुआ? आर्म जब बना था उन दिनों में बहुत छोटा था और मतलब वैसे थे स्टूडेंट, मैं उस आर्म की टीम के अंदर शामिल हो गया और मतलब इसके बनाने में भी बड़ा हमारे बुजुर्गों का और उस वक्त के नौजवानों का बड़ा किरदार रहा है। अच्छा। यहाँ पर जब इसकी हिस्ट्री आती है आर्म की तो हम उस मज़दूर और ट्रक ड्राइवर को ना भूलें जिसने आर्म की बुनियाद डाली है। सही, बिल्कुल सही। वहाँ पर हुआ ये कि यंगस्टर रात को शाम को आके बैठते थे उस जगह पर जिसको हम स्ट्रीट कहते हैं, आर्म की स्ट्रीट, तो वहाँ पर आके बैठते थे और मतलब वक्त ज़ाया करते थे। पढ़ने तो जाते थे कॉलेजों में, स्कूलों में खुद से, लेकिन बाकी बच्चे जो पढ़ नहीं रहे थे उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। तो उसने सिचुएशन को देखा और उनसे कहा कि यार ये बच्चे, तुम लोग तो पढ़ रहे हो लेकिन ये बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सही। तो उनके लिए कोई ऐसा कोई प्लान कर लो कि ये बच्चे पढ़ जाएं। तो बस उन्होंने उन्हीं दिनों में शुरू कर दिया और एक आटे की बोरी काट के जोड़ के उसको और एक कनात लगा लिया, पर्दा लगा लिया और वहाँ पर एक दीवार पर काला रंग करके वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उस ट्रक ड्राइवर को अगर हम भूलते हैं तो अच्छा नहीं, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। और उस्ताद नबी बख्श जिन्होंने जो है वहाँ पर मतलब टाट का जो आपने जिक्र किया कि उन्होंने एक बोरी सी के जो है उसको लगाया। हाँ बिल्कुल। तो वो उस्ताद नबी बख्श ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर मजदूर थे। और क्योंकि उनको एहसास था कि ये कौम के बच्चे हैं, मुस्तकबिल के मेमार हैं। सही। अगर ये भटक जाएंगे तो कौम किसी और डगर चल जाएगी। तो उससे बेहतर है कि उनको एक जगह पर लाएं और इल्म की तरफ लाएं ताकि ये अपनी ज़िंदगी को और अपने मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारें। सुभान, क्या बात। तो वो बेचारा लकड़ियों के पट्टे ला के उनसे छोटे छोटे बेंच बना के उनके लिए एहतमाम करता था और इस तरह से बाकी जो यंगस्टर थे वो अपने तालीम का सिलसिला जारी रखते थे, बाकी सपोर्ट वो करवा देता था। सही। तो ये एक बहुत ही वो इब्तिदा थी आर्म्स की। आर्म की इब्तिदा वहाँ से कि वो दीवार के ऊपर एक काला कलर होता है और एक टाट के पेपर से जो है वो एक पर्दा बनाया जाता है और वहाँ पे स्कूल शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। तो नदीम, आप उससे पहले से शामिल थे या आपकी शमूलियत बाद में हुई थी? हाँ, मैं मतलब जब आर्म बना तो उन दिनों में मैं मतलब पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, 5th क्लास में था मैं। अच्छा। तो उस टीम में मैं शामिल हो गया और वहाँ पर अपने से जो छोटी उम्र के बच्चे, मतलब नर्सरी मोंटेसरी के बच्चे, अच्छा, खुद भी पढ़ता था और बड़ी क्लास में और पढ़ाता भी था। अच्छा, तो आपकी टीम में कौन कौन से थे? आपको याद है आपके साथियों में से कौन कौन थे? हाँ, मेरी टीम में सोहेल शामिल थे और अमजद था और कुछ और हमारे दोस्त थे, अब्दुल जब्बार थे, खान मोहम्मद और अब्दुल फतेह सर, गफ्फार सर, ये कुछ इसमें से सीनियर थे, कुछ जूनियर, ये सारे मिल के। मतलब वो आपसे यकीनन सीनियर रहे होंगे या आप जैसे 5th क्लास का कह रहे हैं वो 6th क्लास में रहे होंगे। बिल्कुल, मतलब इस तरह ही से था। बिल्कुल। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि वो जो स्कूल था वो उसने यहाँ की माशरत में, यहाँ की जो सकाफत है उसमें काफ़ी चेंज वो लाया, काफ़ी तब्दीली आई है, लोगों की सोच में काफ़ी तब्दीली आई है। यहाँ के जो पेरेंट्स थे वो शायद अपने बच्चों के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचते थे। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ
तो उसमें उन्होंने भी भरपूर किरदार अदा किया पेरेंट्स ने। अच्छा। और मतलब पैसे की कमी के बावजूद उस वक्त यूं समझ लो कि पैसे इतने अहमियत नहीं रखते थे, लेकिन जो लोगों का सपोर्ट था हमारे लिए बहुत अहम था। सही। वो सपोर्ट काफ़ी हद तक रहा है। और जो यंगस्टर थे, जो हमसे सीनियर थे, वो अपने जेबों से पैसे जमा करते थे, पूल करते थे, फिर उसके ज़रिए से जो ऑफिस के अखराजात थे और मुख्तलिफ चीज़ें होती थी, बल्ब हो गया, लाइट हो गया, चौक हो गया और मुख्तलिफ चीज़ें, उनका एहतमाम करते थे। मतलब जो बल्ब और चौक का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि रात में भी क्लासेस होती हैं? बिल्कुल, रात में। और रात में ये तालीम बालगान की भी क्लासें थी। अच्छा, तालीम बालगान भी होता? तालीम बालगान की क्लास है, उसमें वो लोग जो कि कभी नहीं पढ़े, मजदूर थे, उनको रात को तालीम बालगान की क्लासों में पढ़ाया जाता था। तो आते थे? बिल्कुल आते थे। वो लोग जो कि ट्रक ड्राइवर थे या कोई कहीं मसरूफ होते थे, वो उसमें आते थे? वो सिलसिला अभी भी जारी है? वो सिलसिला मतलब इस तरह से है कि जो अभी के जो लड़के हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं या काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, सही, वो उनके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ है। वहाँ पर रात को उनकी क्लासें होती हैं, 2 घंटे की क्लासें होती हैं, उसमें उन लड़कों को मैट्रिक करवाया जाता है। और उनमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इस दौरान, तो वो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। अच्छा। उसी अडल्ट की तालीम को पढ़े वहीं से पढ़ते बिल्कुल ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आजकल वो ऑफिस में जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटी भी उनके लिए क्रिएट करते हैं? क्या अगर वो वहाँ से पास आउट हो तो उनको नौकरियाँ भी मिल जाएं? देखिए ना, जॉब अपॉर्चुनिटी तो गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती है, लेकिन ये गाइडलाइन भी है कि उनको एक रास्ता जरूर बताते हैं। अच्छा। कि आप मैट्रिक करने के बाद क्या कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपके पास अगर हुनर है तो उस हुनर के जरिए से अपना रोजगार किस तरह से कमा सकते हो। अच्छा। खासतौर पर उन लड़कों के लिए जो कि जिन्होंने तालीम बाद में शुरू की है, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो वो गाइडलाइन हम जरूर प्रोवाइड करते हैं और उनके जो है ना रहनुमाई करते रहते हैं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या इस तरह की भी कोई आपके यहाँ ट्रेनिंग होती है कि जो उनको रहनुमाई दे, या कोई इस तरह के सेशंस या ट्रेनिंग जिससे वो आगे उनको बढ़ने में सहूलत हो? बिल्कुल। साल के एंड में जो है हम, या साल की शुरुआत में हम कैरियर गार्डनिंग की जो है ना क्लासें लगाते हैं, उसमें उनको गाइडलाइन भी देते हैं और उनको बताते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, अपना डायरेक्शन खुद से कैसे तय कर सकते हैं। कुछ बच्चे आर्ट्स में होते हैं, कुछ बच्चे साइंस में चले जाते हैं, या कुछ हुनर की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है, उनको उस तरफ हम माइल करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा हुनर उनको सीखना चाहिए जिसकी वजह से वो बेहतर तौर पर अपनी कमाई कर सकते हैं, रोजगार कमा सकते हैं। क्या आप लोग आर्म्स के जो लोग हैं जी, आप लोगों को बाहर भी भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, किसी और इदारों में या किसी और NGOs में जो भी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ भी लोगों को भेजते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जब से आर्म शुरू हुआ है 1985 में, उसके बाद से यानी कि 90 के बाद, तो उस वक़्त मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते रहे हैं आर्म में। ट्रेनिंग के मुख्तलिफ NGOs, बड़े NGOs की तरफ से आते रहे, हम खुद जाते रहे और एज ए बतौर आर्म के नुमाइंदगी ऐसे से हमने नुमाइंदगी की है। इसके अलावा इंटरनेशनली भी हमने जाके टूर भी किए हैं। अच्छा। यूथ के हवाले से स्पेशली मैंने बैंकॉक में जाके अच्छा। यूथ की नुमाइंदगी की है। अच्छा। 1999 में। अच्छा। और वहाँ पर जाके तकरीबन 15 दिन का हमारा टूर था, उसमें एक वर्कशॉप था, साथ में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के विजिट्स थे। वहाँ पर जाके उनके विलेजेस में जाके उनके काम को देखा, उनकी चीज़ों को देखा, फिर यहाँ पर आके उन चीज़ों को कोशिश की है कि अपने हालात में रहते हुए किस तरह से लोगों को बताएं और बताएं कि किस तरह से वो तरक्की कर सकते हैं। हाँ। इस तरह की चीज़ें भी होती रही हैं यहाँ पर हाल में। होती रही हैं या आप करते रहे? अभी भी करते रहे और करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, अब कुछ याद है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके यहाँ से पास आउट होके निकले और कहाँ गए, कहाँ जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं? स्टूडेंट्स तो सैकड़ों की तादाद में थे। तो उनमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ इदारों में जाके वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस वक्त। सही। और जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सही, और वकील हैं, उसमें जर्नलिस्ट हैं, सही, इसके अलावा टीचर्स हैं और टेक्निकल फील्ड में हैं लोग। सही। तो ये हम अगर काउंटिंग करने लग जाए ना, तो उस वक्त क्योंकि हम जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे, हम सिर्फ अपने मंजिल को देख रहे थे, हम नंबर नहीं देख रहे थे कि कितनी तादाद में लोग निकल रहे हैं या कितनी तादाद में जा रहे हैं। लेकिन ये कि इतना पता है कि सैकड़ों में हैं वो बच्चे माशाल्लाह, मुख्तलिफ